हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे नार्सिसिस्ट व्यक्ति से आप कैसे डील करें। अगर आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में हैं या नार्सिसिस्ट रिश्ते में हैं तो किस तरीके से आप इस नार्सिसिस्ट रिश्ते को डील करोगे या फिर आप ऐसे रिश्ते से कैसे पीछा छुड़ाओगे। आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट रिश्ते में हैं, टॉक्सिक रिश्ते में हैं, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि व्यक्ति नार्सिसिस्ट है कि नहीं। जब आपको पहचान हो जाती है कि सामने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, उसके बाद ही आप उन पहलुओं पे काम कर सकते हो जिससे कि आप ऐसे टॉक्सिसिटी से अपने जीवन को बचा सकते हो। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ जो आपकी जर्नी है वो साधारण जर्नी नहीं होती है। ये एक मनुष्य और शैतान की जर्नी होती है, जिसमें कि एक शैतान, एक डेविल, एक मनुष्य को टोटली ड्रेन कर देता है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति को मनुष्य कहना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि इनके अंदर सारे डेविल वाले गुण होते हैं और ये एनर्जी वैम्पायर होते हैं। एक साधारण व्यक्ति के जीवन को खोखला बना देते हैं, पूरे तरीके से उसकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रहने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में आगे ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर की सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। जो व्यक्ति नार्सिसिस्ट लोगों के साथ लॉन्ग टर्म में रहते हैं तो उनका जीवन टोटली ज़ीरो हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जो लोग इस रिश्ते से अपने आप को मूव ऑन कर लेते हैं, निकल जाते हैं, तो उनके जीवन की कुछ संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो अपने लाइफ को दोबारा से रीबिल्ड कर सकते हैं। लेकिन उनका जीवन भी इस तरीके का हो जाता है कि जो नुकसान हुआ होता है वो रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति वह शैतान होता है जो आपके जीवन से सारी खुशियों को छीन कर आपको ज़ीरो बना देता है। आपको इस तरीके से जिंदा लाश बन जाओगे कि आपके आगे अगर खुशियाँ भी होंगी तो आप उन खुशियों को नहीं देख पाओगे, आप रिसीव नहीं कर पाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि खुशी और दुःख में आप फ़र्क करना भूल जाओगे, क्योंकि आप इस स्टेज में आ जाओगे जिसमें आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और टोटली आप अपने आप को ड्रेन फील करोगे, पागल महसूस करोगे, जैसे आपका जीवन एक जिंदा लाश बन गया है। तो इस प्रकार से नार्सिसिस्ट व्यक्ति को जब आप पहचान जाते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों पर काम करना होता है। सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं। ये अपनी बात को हर कीमत पर सही साबित करने में लगे रहते हैं। अपने आप को सुपीरियर दिखाना इनकी प्रायोरिटी रहती है और ब्लेम गेम खेलते हैं, आपके ऊपर विक्टिम गेम प्ले करेंगे और इसी तरह से ये समाज में आपको डाउन करते हुए अपने को आगे ग्रो करते हैं। तो जब आपको इनके बारे में पता चल जाता है ये किस तरह की पर्सनैलिटी है और कहाँ-कहाँ पर ये आपको तोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर पहले आपको ये एनालाइज़ करना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको किन-किन बातों पे ट्रिगर कर रहा है और आप कौन-कौन सी बातों पे ट्रिगर हो जाते हो। क्योंकि नार्सिसिस्ट लोगों का काम ही होता है ट्रिगर करके आपको डाउन करना, ताकि आप अंदर से टूट जाओ और उसी पॉइंट पर आपको ट्रिगर करते हैं, उसी पॉइंट पर आपको दुःख देंगे, तकलीफ देंगे, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा हर्ट होते हो। तो ये लोग आपको पहले रीड कर चुके होते हैं, लेकिन एक साधारण व्यक्ति नार्सिसिस्ट को रीड नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत बड़े मैनिपुलेटर होते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और इनके अंदर एक अलग ही प्रकार की क्षमता होती है जिससे कि ये हर व्यक्ति को अपना बनाने की काबिलियत रखते हैं। वहीं जो साधारण व्यक्ति होता है, विक्टिम, वो उलझे रह जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन को पूरे तरीके से उलझा दिया जाता है। तो ज़रूरी है सबसे पहले अपने आप के लिए सोचना, अपने आप को एनालाइज़ करना कि कहाँ-कहाँ पर आप सामने वाले व्यक्ति के द्वारा दिए हुए तकलीफ़ों से हर्ट होते हो। तो आपको नार्सिसिस्ट को किस तरीके से डील करना है? सबसे पहले तो आप डिफेंड मत कीजिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग चाहते हैं कि आप झगड़ा करो, आपको उकसाया जाएगा, आपको प्रोवोक किया जाएगा और आपको इतना उकसा दिया जाएगा कि आप भड़क जाओगे और फिर नार्सिसिस्ट व्यक्ति शांत हो जाते हैं, क्योंकि इनके भड़काने का तरीका बहुत ही काम होता है। ये आपको इस तरीके से उसी पॉइंट पर चोट करेंगे जिससे कि आप बहुत जल्दी भड़क जाओ, एग्रेशन में आ जाओ, आप डिफेंड करने लग जाओ चीज़ों को। वहीं पर फिर ये शांत हो जाते हैं और आपको आगे कर देते हैं और आपको आप ही का चेहरा दिखाते हैं कि देखो आप कितने एग्रेसिव हो, कितने गुस्से में आते हो, कितनी जल्दी भड़क जाते हो। तो ये इनका पहला पॉइंट होता है।
ये आपको हर कोशिश करेंगे कि आपको भड़काया जाए। तो आपको डिफेंड नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए, डोंट बी डिफेंसिव। आपको एंगेज नहीं होना है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको किसी भी बात को लेके, कोई भी बात को लेके हमेशा उलझाए रखते हैं। आपको एंगेज रखेंगे ताकि आपको समय ना मिले अपने लिए। छोटी-छोटी बातों से लेके बड़ी-बड़ी बातों तक आपको कसूरवार ठहरा के, आप ही के ऊपर ब्लेम गेम करके आपको हर तरीके से उलझाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि आप उलझे रहो। आप चीज़ों को नहीं समझ पाओ। आपको आपका अपना टाइम बिल्कुल भी नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आपको समय मिले, एकांत मिले और नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपसे डिस्टेंस क्रिएट किए कर ले, तो व्यक्ति को कहीं न कहीं आभास हो जाता है। जब वो अपने पास्ट में जाता है, मूल्यांकन करता है चीज़ों का, तो जान जाता है कि कहाँ पर कौन-सी गलती हुई थी। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति को पता होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक पावरफुल सोल होते हो, तो पहचान जाओगे। इसीलिए वो आपको समय नहीं देते हैं। वो आपको होल लाइफ टाइम एंगेज रखेंगे ऐसी-ऐसी बातों में, जिससे कि आप उलझे रहोगे, 24 घंटे वही बातें सोचोगे जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके दिमाग में डालते हैं। तो आपको डिफेंड नहीं करना है, आपको ऐसे लोगों को एंगेज नहीं करना है और आपने ऐसे लोगों को टाइम नहीं देना है। आपके टाइम इतना कीमती होना चाहिए कि आपको नार्सिसिस्ट को नो कहना आना चाहिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके टाइम के, आपके अटेंशन के, आपके प्यार के, हर चीज़ के भूखे होते हैं। तो आपने इनको समय नहीं देना है। ये चाहेंगे कि आप 24 घंटे अवेलेबल रहो एक नार्सिसिस्ट की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए। तो आपको इनको नो कहना आना चाहिए। आपको अपने लिए बाउंड्री क्रिएट करना आना चाहिए। तभी आप जान पाओगे कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति कौन-कौन सी बात पे ट्रिगर होता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको उस पॉइंट पे चोट देते हैं जहाँ पर आपको दुःख होता है, तकलीफ होता है, या फिर आपने पास्ट में कभी इनसे अपनी बातें शेयर करी हो कि आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, वो चीज़ बुरी लगती है। तो ये आपकी उसी बुराई को नोट करते हैं कि वहाँ पर आपको दुःख होता है और उसी चीज़ से आपको फिर ये दुःख देने की कोशिश करते हैं। तो आपको नार्सिसिस्ट के साथ कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी है। डोंट शेयर योर इमोशन। अपने इमोशंस आपने किसी भी नार्सिसिस्ट के साथ शेयर नहीं करने। चाहे वो दुःख के इमोशन हो, चाहे वो आपके खुशियों के इमोशंस हो, चाहे आप खुशी के पल हो, चाहे दुःख के पल हो, कोई भी चीज़ आपने नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी है। और आपने इनकी जो बातें होती हैं उसको इग्नोर करना सीखना है, क्योंकि आप हमेशा अटेंशन देते हो और नार्सिसिस्ट व्यक्ति यही चाहते हैं कि आप हमेशा इनकी बातों पर अटेंटिव रहो, आप इनकी बातों को सुनो, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। आपने नार्सिसिस्ट व्यक्ति को इग्नोर करना है, ताकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति भी ट्रिगर हो, उसको भी हर्ट हो और आप उसकी हर चीज़ को नज़रअंदाज करें। दूसरा, आपने इनकी बातों को पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको पर्सनली अटैक करते हैं कि आप ऐसे हो, आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर ये बुराई है, आपके अंदर ये कमियाँ हैं, आपका कैरेक्टर ऐसा है, आप ऐसे हो, लोग आपके बारे में ऐसा कहते हैं, समाज आपके बारे में ऐसा कहते हैं, आप वैसे नहीं, ऐसे हो। तो आपको इन चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना है, बिकॉज़ यू नो योरसेल्फ बेटर। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है कि आप कैसे हो। तो अगर कोई व्यक्ति बार-बार आपकी पहचान बता रहा है कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं, ये पहनना चाहिए, ये नहीं। तो इस तरीके से आपके हर चीज़ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति कंट्रोल करना चाहते हैं। आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हर चीज़ नार्सिसिस्ट की चॉइस होती है। तो आपको नार्सिसिस्ट को ये अधिकार नहीं देना है। आप अगर नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपसे कहें कि आपको ये खाना है, तो आप अपनी चॉइस से खाइए, आपको अपनी चॉइस से पहनिए, आपको अपनी चॉइस से जाना है जहाँ जाना है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति की चीज़ों को आपने पर्सनली नहीं लेना है, बिकॉज़ पर्सनली वो आपको इसलिए हर्ट करते हैं ताकि आप उस चीज़ को अपने दिल में बैठा लो कि हाँ, मैं ऐसी हूँ, लोग मेरे बारे में ऐसा कहते हैं। तो आपके अंदर ये जागरूकता होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में कुछ कहे, उससे पहले आप अपने आप को ज़्यादा जानते हो। क्योंकि आपका मूल्यांकन सिर्फ़ आप कर सकते हो, लोग नहीं, सोसाइटी नहीं और ना ही नार्सिसिस्ट। तो आपको नार्सिसिस्ट व्यक्ति की बातों को सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप एक किसी
पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति की बातों को सीरियस ले रहे हो, तो आप अपने लिए गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना है। अगर आप सीरियसली लोगे तो आप अंदर से हर्ट हो जाओगे। ना आपने नार्सिसिस्ट व्यक्ति की बातों को सीरियसली नहीं लेना है और ये सोचना है कि एक एनपीडी व्यक्ति जो एक नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर को कैरी कर रहा है, उसकी बातों को आप सीरियसली लोगे तो आप अंदर तक हर्ट हो जाओगे। दूसरा, आपको दे वांट टू मेक यू आर्ग्यू। आपको हमेशा इस तरीके से प्रोवोक किया जाता है कि आप इनसे आर्ग्यू करो, इनसे बहस करो और इनके साथ उलझो, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति को उलझाना और उलझे रहना और दूसरे को हमेशा बिजी रखना अच्छा लगता है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आप जीवन भर इनके साथ आर्ग्यू करते रहो, जिसका कि कोई एंड नहीं होता है और जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। ये एक प्रकार का इस तरह का आर्ग्यूमेंट होता है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको उलझाना है, आपको बिजी रखना है, ताकि आप इस तरीके से उलझे रहो कि आप इस आइडेंटिटी को कभी इनकी आइडेंटिटी ना कर पाओ, इनकी पहचान ना कर पाओ और आपको इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। जिस तरीके से नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको भड़का देते हैं, आपके अंदर एक क्रोध जगा देते हैं, आपको बहुत सारी आपकी क्रिटिसाइज कर देते हैं, आपको समाज में नीचा दिखा देते हैं और उसके बाद वो आपको नो कांटेक्ट में डाल देते हैं, आपके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें आपको परेशान करने के लिए की जाती, आपको नो कांटेक्ट में रखना, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना और जब इनका मन करे तो आपके पास आके फिर से आपको लव बॉम्बिंग करके आपको ये अपनी मुट्ठी में ले आते हैं, आपको पपेट बना लेते हैं। तो इस तरह से आपको जानना ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति कहाँ-कहाँ पर आपको चोट पहुँचा रहे हैं, तकलीफ पहुँचा रहे हैं, दुःख पहुँचा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा ओपन अप हो जाते हो, आप अपने दिल की बात, दिल की खुशियाँ, अपने फीलिंग सारे शेयर कर देते हो। लेकिन नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी भी आपको अपने अंदर की चीज़ें कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि इनको पता होता है कि आपको अगर इनकी रियलिटी पता चल जाएगी तो आप इनको तकलीफ दे सकते हो। तो इसी वजह से ये आपसे सारी चीज़ें उगलवा लेते हैं, आपके मन की बातें, आपके इमोशंस, कहाँ-कहाँ पर आप दुखी होते हो, कहाँ-कहाँ पर आपको अच्छा लगता है। और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं लाइफ में, अगर आप किसी नार्सिसिस्ट को बता दोगे कि आपको ये चीज़ अच्छी लगती है या आप इस चीज़ को पसंद करते हो, तो ये लोग आपको उस चीज़ के लिए आजीवन तरसा देंगे, वो चीज़ आपको नहीं देंगे। अगर आपको इनको बता दोगे, आपको इस बात से दुःख होता है, तो वही चीज़ आपको बार-बार आपके साथ की जाती है, जिससे कि आप बार-बार तकलीफ़ पहुँचे, आप बार-बार टूटो, आप बार-बार डिमोटिवेट हो जाओ, आपके अंदर की जो एक ग्रोथ है वो रुक जाए और आप मेंटली डिप्रेस्ड हो जाओ। आप अपलिफ्ट ना करो और आप डाउनफॉल खुद की तरफ को जाओ। आप अपलिफ्ट ना करो और आप डाउनफॉल की तरफ को जाओ। नार्सिसिस्ट व्यक्ति का काम ही यही होता है कि होल लाइफ आपको तकलीफ पहुंचाते रहना, आपको डाउन करते रहना, जिससे कि वो आप ही के सहारे अपने जीवन को बिता सके। ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको हमेशा दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं और आपको आगे खड़ा करके वे अपने जीवन को बिता देना चाहते हैं, क्योंकि आपको कमजोर बनाकर उनको खुशी होती है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति होल लाइफ टाइम नार्सिसिस्ट व्यक्ति के माइंड में आप ही रहते हो, क्योंकि होल लाइफ उनका एक ही मकसद होता है, आपको तोड़ना, आपको डिस्ट्रॉय कर देना, आपको पूरी तरीके से खोखला बना देना। क्योंकि उनके लाइफ का एक ही एम होता है कि जो व्यक्ति उनके क्लोज होता है, जो व्यक्ति उनको सबसे ज़्यादा प्यार या अटेंशन देता है, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जो नार्सिसिस्ट के काबू में आ जाते हैं, जिनको नार्सिसिस्ट पपेट बना लेते हैं या इमोशनल होते हैं, एम्पैथ होते हैं, तो वो लोग लाइफ टाइम नार्सिसिस्ट के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं और उन्हीं को तोड़ना फिर नार्सिसिस्ट का एकमात्र मकसद और लक्ष्य बन जाता है। वो इस तरह का लक्ष्य बनता है कि उनका एक एम हो जाता है कि होल लाइफ टाइम उनके दिमाग में सिर्फ आप ही चलते हो, क्योंकि उनका एक ही एम है आपको तोड़ना, आपको डिस्ट्रॉय करना, आपको खोखला कर देना और इसको वो अपनी जीत समझते हैं। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति वो कमज़ोर सोल है, इतने बदकिस्मत लोग होते हैं, शैतान होते हैं कि जो व्यक्ति उनको जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो उनको अटेंशन देते हैं, उनकी होल लाइफ टाइम टॉक्सिसिटी झेलते हैं, वो लोग उन्हीं को तोड़ देते हैं, उन्हीं को बर्बाद कर देते हैं और उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उन्हीं को खोखला कर देते हैं। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जब खुद ही इतने खोखले होते हैं तो वो दूसरों को भी, जो व्यक्ति जैसा होता है वो दूसरे को वैसा ही बना देता है।
तो आपको यह जानना ज़रूरी है, अगर आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया है कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में नार्सिसिस्ट है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो व्यक्ति आपके जीवन में कम से कम आए, कम से कम रहे, जिससे कि आप अपनी एनर्जी को बचा सकें। उसके साथ आपको इमोशनली डिटैच करना है, अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, तो आपका जो मेंटल पीस है वो ऑलवेज़ डिस्टर्ब रहेगा, हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। आप उस मेंटल पीस से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति अगर परिवार बनाते हैं, अगर किसी रिश्ते में बंधते हैं, तो भी उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि परिवार की आड़ में वो अपने जीवन को बिता देना चाहते हैं, जिससे कि समाज उन पर उँगली न उठाए और परिवार की आड़ में उनकी जो ये पर्सनैलिटी है ये हिडन रहे, दबी रहे। और ऐसे व्यक्ति को क्रिएट कर देते हैं जिससे कि लोगों के सामने वो कभी फेस ना हो पाए, उनकी पर्सनैलिटी कभी लोगों के सामने ना आए। इसीलिए वो अपने ही जैसा एक डुप्लीकेट व्यक्ति बनाने की कोशिश में रहते हैं, जिसको सामने करके वो अपने इस डर पे काबू पाना चाहते हैं, इस डर से बचना चाहते हैं, अपनी इस पर्सनैलिटी से बचना चाहते हैं। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति को खुद ही पता होता है कि वो अंदर से ज़ीरो हैं, वो इतने डरे हुए होते हैं, इतने ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं कि एक ऐसा ही अपने ही जैसा दूसरा व्यक्तित्व बनाकर वो अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं, झूठी शान में रहते हैं, झूठे ईगो में रहते हैं, फॉल्स बिलीफ में रहते हैं और अपनी ही एक सपनों की दुनिया में रहते हैं, जहाँ वो एक कमज़ोर व्यक्ति को, एक प्योर सोल को, मासूम सोल को, इनोसेंट आत्मा को दुःख देके, प्रताड़ित करके अपनी जीत समझते हैं। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति से डील कर रहे हो अगर आप, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से दूर किया जाए और सबसे पहले अपना मूल्यांकन किया जाए कि आप कहीं ड्रेन ना हो जाओ। इससे पहले कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको धीरे-धीरे खा जाए, समाप्त कर दे, खोखला कर दे, अपने आप को उसकी लाइफ से निकाल देना ज़्यादा बेहतर है, या फिर उसको अपनी लाइफ से निकाल देना आपके लिए सबसे अच्छा रहता है। समय रहते ही आपको स्टेप लेना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो दिन दूर नहीं होता है कि व्यक्ति जब स्टेप लेने के काबिल भी नहीं रहता है, क्योंकि उसका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो चुका होता है, एक्शन लेने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, एक्शन नहीं ले पाते, एक्शन ओरिएंटेड नहीं बनते हैं, उनके अंदर की जो एक हिम्मत है, हौसला है, वो टूट जाता है, विश्वास नहीं हो पाता है, इतना बिलीव इशू आ जाता है कि किस पर भरोसा करे, किस पर ना करे, हर किसी के ऊपर संदेह होता है, शक होता है, डरा डरा व्यक्ति घूमता है, उसको कॉन्फिडेंस लेवल उसका जीरो हो जाता है। तो इस तरह से आप समाज में फिर अपने आप को खड़ा नहीं कर पाते हो जब आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ होते हो। अगर समय रहते ही आप अपने ऊपर काम करते हो, सबसे पहले अपने आप को देखना ज़रूरी है कि आप क्या हो, और कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में बताता है कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, तो ये राइट, ये अधिकार सिर्फ़ आपका अपना है, क्योंकि आपको भी भगवान ने, ईश्वर ने बुद्धि दे रखी है और उस व्यक्ति को भी वही बुद्धि दे रखी है। तो उस व्यक्ति को यह काम नहीं दिया होता है कि वो 24 घंटे आपका मूल्यांकन करे कि आप ऐसे हो, वैसे हो, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। इट्स योर ड्यूटी। जब आपका जीवन है, तो ये आपकी ड्यूटी हो जाती है कि आपको क्या करना है लाइफ में। नो वन इज़ देयर टू डिसाइड वेयर यू शुड गो एंड वेयर यू शुड नॉट गो। ये किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए जीवन में कि वो आपके लिए निर्धारित करे, वो आपके लिए तय करे कि आपको लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इट्स योर लाइफ। तो आपको अपने जीवन का संचालन अपने हाथ में लेना बहुत ज़रूरी होता है, वरना नार्सिसिस्ट जैसे लोग आपको उस चक्की की तरह घुमा देते हैं, जिस चाक में आप घूमते रहते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि आपकी कमज़ोर कड़ी कौन-सी है। तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है, समय रहते ही।